Hello friends, welcome back to क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इकबाल अहमद। फ्रेंड्स, क्या आप धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? क्या आप फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? क्या आप बगैर डरे हुए, बगैर हिचकिचाहट के अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो फिर आज का वीडियो आप ही के लिए है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो डेली यूज सेंटेंसेस पर आधारित है, डेली यूज सेंटेंसेस पर बेस्ड है। आज का वीडियो हम आपको बताना चाहेंगे कि डेली यूज सेंटेंसेस ये अंग्रेजी की जान है, ये अंग्रेजी का दिल है। आप जो कह लीजिए, डेली यूज सेंटेंसेस का यूज किए बगैर ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है आपके लिए कि आप फर्राटे से अंग्रेजी बोल जाएं, आप धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल जाएं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये डेली यूज सेंटेंसेस का ये डे 2 हमने लिख रखा है। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं, उसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 20 डेली यूज सेंटेंसेस हमने उसमें डिस्कस किए थे, पढ़ाए थे। तो उससे आगे का ये वीडियो है और आज की जो शुरुआत है वो 21 से है। तो आज का जो पहला है वो है आर यू ऑल राइट। आर यू ऑल राइट इसका मतलब होता है तुम ठीक तो हो ना, है ना। मान लीजिए आप कहीं गए, कोई फ्रेंड है आपका, थोड़ा सा आपको लगा कि यार वो थोड़ा परेशान है, तो आपने बोला आर यू ऑल राइट, तुम ठीक तो हो ना, आप ठीक तो है ना। जो अगला सेंटेंस है वो है साउंड्स ग्रेट। साउंड्स ग्रेट या फिर दैट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स ग्रेट। आप दैट या फिर इट का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं ये सारे के सारे इनफॉर्मल हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करनी है कि जो जहां दैट आ रहा है, जहां इट आ रहा है, और जहां पॉसिबल है उसको अंडरस्टूड करना, उसको अंडरस्टूड किया जाए। तो जो ये साउंड्स ग्रेट है, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा रहेगा। किसी ने बोला, है ना, भैया आज हम लोग वहां जाएंगे, है ना, और खूब बढ़िया से पार्टी करेंगे। तो हाँ भैया, साउंड्स ग्रेट, बहुत अच्छा रहेगा, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो अगला सेंटेंस है वो है दैट्स राइट, सही बात है। ये किसी से अग्री करने के लिए होता है, किसी से इत्तेफाक करने के लिए। किसी ने कुछ बोला, आप उससे अग्री करना चाहते हैं, आप सहमति जताना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे दैट्स राइट, सही बात है ये। अगला सेंटेंस है इज दैट क्लियर, समझ में आया। आप कहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो ये कंफर्म करने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए आप बोलेंगे इज दैट क्लियर, भैया समझ में आया। उसके बाद जो अगला डेली यूज वाला सेंटेंस है वो है दैट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। किसी ने कुछ कहा और आपको ये चीज अच्छी यानी गलत लगी, है ना, तो आपने भैया दैट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। ये सेंटेंसेस हम लोग सुबह से शाम तक हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। हमारा जो अगला डेली यूज वाला सेंटेंस है वह है दैट मेक्स सेंस। दैट मेक्स सेंस मतलब समझ में आने वाली बात है। ये भी एक तरीके से किसी से अग्री करने के लिए होता है। कोई कुछ बोल रहा है और आपने बोला दैट मेक्स सेंस, कुछ किसी ने कोई आइडिया दिया, कुछ बोला, तो आप बोलेंगे दैट मेक्स सेंस, हाँ भैया ये तो समझ में आने वाली बात है ये। उसके बाद है व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या हुआ तुम्हें, है ना। कोई कुछ कर रहा है या किसी का मुंह लटका हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगा कि उसको प्रॉब्लम है, तो आपने व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द मैटर विद यू, भैया क्या हुआ तुमको, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ आपको। इज एनीथिंग रॉन्ग, अगला सेंटेंस इज एनीथिंग रॉन्ग मतलब कुछ गड़बड़ है क्या, कहीं गए आप, कुछ हुआ, आपको लग रहा है भैया कुछ गड़बड़ है क्या, तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, इज एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है क्या, कोई बात है क्या। उसके बाद है दैट्स वंडरफुल, जबरदस्त, लाजवाब। ये तो इसका तो प्रयोग हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। किसी ने कुछ कोई अच्छा शॉट मैच हो रहा है, अच्छा शॉट लगा दिया, है ना, लंबा छक्का लगा दिया, या कुछ ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगे, तो क्या बोलेंगे दैट्स वंडरफुल, है ना, ये आप जबरदस्त, लाजवाब, ये तो बहुत ही शानदार है ये। अगला है व्हाट्स रॉन्ग विद यू। व्हाट्स रॉन्ग विद यू मतलब क्या हुआ तुम्हें, किसी वही, फिर ये भी उस ये व्हाट्स द मैटर विद यू का ही एक दूसरा एक तरीके से आप उसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, भैया क्या हुआ आपको, क्या हुआ तुम्हें। अगला यू लुक सेंसेशनल, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, खासतौर से औरतों को, लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आप बोल सकते हैं यू लुक सेंसेशनल, अरे तुम तो एकदम गजब लग रही हो, तुम तो क़यामत ढा रही हो, तो आप बहुत जबरदस्त दिख रही हैं, आप बहुत जबरदस्त लग रही हैं, यू लुक सेंसेशनल। ये बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। अगला है दैट्स अ गुड आइडिया, किसी ने कुछ बोला, आपसे बोला कि चलिए आज हम लोग
वहां चलते हैं और वहां जाके कोई काम कर लेता है, दैट्स अ गुड आइडिया, अच्छा आइडिया है, अच्छा विचार है ये। अगला है आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, कोई कुछ बोल रहा है ना, और वो अगर वो जानना चाहता है कि आप उसकी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, आप अग्री कर रहे हैं या नहीं करिए, तो आप बोले आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं आपकी बात, हम आपकी बात समझ रहे हैं। अगला है इज एवरीथिंग ऑल राइट, सब ठीक तो है ना, सब ठीक तो है ना, है ना। कहीं से कोई आया तो आप पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, उसको बोलते हैं भैया सब ठीक ठाक तो है, इज एवरीथिंग ऑल राइट, सब ठीक ठाक तो है ना। आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूं, किसी में बोला आर यू ऑल राइट, या फिर हाउ आर यू, कोई बोलता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप बोल सकते हैं आई एम ऑल राइट, है ना, ये आई एम ऑल राइट। अगला है वेट अ मिनट, एक मिनट इंतजार करो, एक मिनट रुको, है ना। किसी से अगर आप कोई, आपको कहीं इंतजार करवाना, भैया एक मिनट रुकिए, अभी एक मिनट इंतजार करिए। नेक्स्ट है व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या परेशानी है ना, आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कहीं कोई परेशानी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कोई, तो भाई व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या कोई दिक्कत, क्या परेशानी है। नेक्स्ट है दैट्स नॉट ट्रू, किसी ने कुछ कहा और आप उससे अग्री नहीं करते, आप सहमति नहीं जताने के लिए आप क्या बोलेंगे, भैया ये तो गलत है, ये सही बात नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, ये हुज दैट, कौन है ये तो हम लोग सुबह शाम बोलते हैं हुज दैट, कोई है आप उसको पहचान नहीं पाए, हुज दैट कौन है वो। उसके बाद इज दैट अंडरस्टूड, क्या मतलब समझ में आया, इज दैट क्लियर, जो 23 नंबर पे है, सॉरी 24 नंबर में इज दैट क्लियर, इसका भी वही मतलब है, इसका भी वही मतलब है, इज दैट अंडरस्टूड, समझ में आया। आप शॉर्ट में बोल सकते हैं डू, ये भी बोल सकते हैं डू अंडरस्टैंड, समझ में आया। तो अगर आप ये बोलना है समझ में आया भैया, तो उसके लिए आप इज दैट अंडरस्टूड भी बोल सकते हैं, इज दैट क्लियर भी बोल सकते हैं, डू यू अंडरस्टैंड भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कई एक्सप्रेशन, कई सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं इस मीनिंग को क्लियर करने के लिए। तो ये आज का वीडियो डेली यूज सेंटेंस पर बेस्ड दूसरा वीडियो था ये। हम उम्मीद करते हैं कि डेली यूज सेंटेंसेस पर बेस्ड आज का जो वीडियो वो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत जल्द हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।